नमस्कार, मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज तुरवा से हूँ। आज हम लोग अंतर्विवाही तथा बहिर्विवाही विषय पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक सेमेस्टर 1 के CC1 पेपर से संबंधित है। आज अंतर्विवाही क्या है और बहिर्विवाही क्या है, इस संदर्भ में देखेंगे। पहले तो हमें अंतर्विवाह या इंडोगैमी किसे कहा जाता है या उसका क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करेंगे। आप कहाँ विवाह कर सकते हैं? श्री फॉल्मोस ने लिखा है, अंतर्विवाह वह नियम है जिसके अनुसार एक व्यक्ति को अपनी जाति या समूह में विवाह करना पड़ता है। यद्यपि निकट के रक्त संबंधियों से विवाह की अनुमति नहीं होती है। सभी जातियां तथा उपजातियां अंतर्विवाही समूह ही है। प्राचीन काल में सभी द्विज का एक ही वैवाहिक अंतर्विवाह होता था। मनु के समय में भी अंतर्वर्ण विवाह होते थे। कपाड़िया का विचार है कि कभी कभी तो यह विवाह स्थानीय क्षेत्र के आधार पर पनप जाया करता है। वास्तव में अंतर्विवाह का उद्देश्य प्रजातीय या जातीय रक्त को शुद्ध रखना है, ताकि हर जाति अपने रक्त की श्रेष्ठता पर गर्व करती है। अंतर्विवाह के द्वारा हर जाति अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों को सुरक्षित रख सकती है। अंतर्विवाह को बल देने वाले प्रमुख कारण हैं, जैसे पहला, प्रजातीय भिन्नता। भारत में अनेक प्रजातियां हैं। हर प्रजाति को अपने को एक प्रजाति से संबंधित समझती है। यही नहीं, प्रजातीय आधार पर हर जाति अपना रक्त अन्य जातियों से भिन्न एवं श्रेष्ठ समझती है। इस हेतु दूसरी जातियां में रक्त की शुद्धता के कारण विवाह नहीं करते हैं। दूसरा, जातिवाद। जातिवाद को प्रजातिवाद ने जन्म दिया है और हिंदुओं में भी रक्त की शुद्धता के लिए जन्म पर अधिक बल दिया जाने लगा। फलस्वरूप अंतर्विवाह के नियम कठोर बन गए। तीसरा, अन्य धर्मों का प्रचार। भारत में यदा कदा नए नए धर्म प्रचलित होते रहते हैं। इस कारण हिंदू समाज में भी अनेक धर्म आ गए। जैसे जैसे नए नए धर्म आए तो प्राचीन धर्म वालों ने अपने को पृथक रखने का प्रयत्न किया तथा अंतर्विवाह की परंपरा जड़ पकड़ती चली गई। मुसलमानों का आक्रमण। जैसे जैसे मुसलमानों का राज्य स्थापित होता गया, वैसे वैसे मुसलमानों ने हिंदुओं पर आघात पहुंचाकर इसको नष्ट करने का प्रयत्न किया। वे काम प्रवृत्ति के होते थे और हिंदुओं की लड़कियां से शादी करना चाहते थे। इस हेतु हिंदुओं ने इनसे बचने के लिए वैवाहिक नियम और भी कड़े बनाना प्रारंभ कर दिया। बहिर्विवाह को परिभाषित करते हुए लिंटन ने लिखा है कि बहिर्विवाह विवाह के एक ऐसे नियम को निर्देशित करता है जो एक व्यक्ति पर अपने स्थानीय संबंधों या दर्जे से पति या पत्नी के चुनाव पर अंकुश लगाता है। अंतर्विवाह के कई लाभ हैं, क्योंकि एक जाति या जनजाति की स्त्रियां अपनी जाति में विवाह करती है, इस कारण इनको सम्मान भी अधिक मिलता है। उसके लाभ अनेक प्रकार हैं, जैसे वेमेल विवाह नहीं होते हैं। दूसरा, जाति प्रथा शुद्ध बनाए रखती है। प्राथमिकता में एकता रहती है। अपनी जाति के निवासियों का रहस्य भी गुप्त रहता है तथा इसकी हानियाँ राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। देश में ऊंच नीच की भावना जागृत होती है।
जाति प्रथा को बनाए रखने का एक प्रमुख कारण भी अंतर्विवाह ही माना जा सकता है। जीवन साथियों को इच्छा अनुसार वर चुनने का अथवा वधू चुनने पर रोक लग जाता है। यह अंतर्विवाह की हानियां हैं। अब हम देखेंगे बहिर्विवाह क्या है। विभिन्न समाजों में जहां एक ओर अंतर्विवाह का प्रचलन है, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेष समूहों में विवाह करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। सामान्य रूप में ये गोत्र, प्रवर, पिंड और टोटम से संबंधित होते हैं। पीएन प्रभु ने कहा है कि अपनी उत्पत्ति के समय से लेकर प्रत्येक युग में गोत्र, प्रवर व पिंड की धारणा से संबंधित बहिर्विवाह के नियमों में इतना अधिक परिवर्तन हुआ है कि मौलिक अर्थों को समझना असंभव सा हो गया है। उनके अनुसार गोत्र भी बहिर्विवाह के लिए एक प्रमुख कारण है। गोत्र एक बहिर्विवाह वाला समूह है जो अंतर्विवाह करने वाली जाति के अंतर्गत एक सामान्य वंश क्रम से बना हुआ है। श्री करंदीकर के अनुसार ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द यद्यपि परिवार से संबंधित नहीं था, फिर भी इसमें समूह की धारणा धीरे धीरे जुड़ती गई और छांदोग्य उपनिषद में तो यह शब्द निश्चित ही परिवार का अर्थ में आया है। संगोत्र विवाह निषेध के संबंध में भी सभी विद्वान एक मत नहीं है। कुछ इसको पूर्ण रूप से निषेध करते हैं, किंतु कुछ लोग इसको अनुचित नहीं मानते हैं। वेदों में इस संबंध में कुछ नहीं लिखा है। कुछ जातियां तो आज भी अपने गोत्र वाले ग्रामों की लड़कियों को अपनी लड़की के समान ही समझते हैं और इन ग्रामों में एक ही सामाजिक संगठन भी होता है। दूसरा, प्रवर बहिर्विवाह। संगोत्र की भांति सप्रवर विवाह निषेध है। श्री के.एम. कपाड़िया ने प्रवर की परिभाषा करते हुए लिखा है कि प्रवर संस्कार या यज्ञ के उस संप्रदाय की ओर संकेत करता है जिससे व्यक्ति का संबंध होता है। वैदिक काल के अनुसार प्रवर का अर्थ आवाहन करना होता है, किंतु वास्तव में प्रवर का अर्थ श्रेष्ठ या महान है। वैदिक इंडेक्स के अनुसार एक ऋषि हवन करते समय अपने प्रमुख पूर्वजों का नाम लेता था। इस प्रकार प्रवर एक व्यक्ति का नाम बताता है जो अग्नि का आवाहन करते हैं। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अपने प्रवर नहीं होते हैं। इस कारण उन्हें पुरोहितों के प्रवरों को ही स्वीकार कर लिया गया है। प्रवर का विचार ब्राह्मणों में अधिक पाया जाता है, किंतु आजकल ब्राह्मणों में भी इसकी महत्ता घटती जा रही है। तीसरा, संपिंड विवाह। संगोत्र तथा सप्रवर के अतिरिक्त हिंदुओं में संपिंड विवाह भी निषेध समझा जाता है। दाय भाग प्रणाली के अनुसार पिंड अर्थात पितरों को पिंड अर्पण करना है। जो लोग एक ही पिंड को श्रद्धा अर्पण करते हैं संपिंड कहलाते हैं। मिताक्षरा प्रणाली के अनुसार श्री ज्ञानेश्वर का मत है कि संपिंड का एक ही पिंड या एक ही शरीर वाला होता है। पिता तथा पुत्र संपिंड है क्योंकि पिता का रक्त ही पुत्र में आता है। हमारे सभी पूर्वज संपिंड हैं, अर्थात एक ही रक्त वाले हैं। इस तीसरे अर्थ के अनुसार संपिंड लोग वे होते हैं जो एक साथ भोजन करते हैं। उदाहरण स्वरूप भाई बहन, माता और पुत्र, पिता तथा स्त्री, इनको ही प्रनिषिद्ध यौन संबंधी निषेध कहते हैं, किंतु यह केवल निषेध केवल एक ही पिंड तक सीमित होती है। इनका मुख्य उद्देश्य अंतर्भिजन के द्वारा उत्पन्न होने वाले शारीरिक दोषों को बचाना है। यदि एक परिवार में किसी प्रकार के दोष हैं
और यदि विवाह रक्त संबंधियों में होने लगे वह दोष सब में फैल जाएगा। इसी कारण वर तथा कन्या दोनों की पीढ़ी को देखा जाता है। बहिर्विवाह के सामाजिक परिणाम इस प्रकार हैं कि प्रत्येक समाज में बहिर्विवाह किसी न किसी रूप में आवश्यक ही दिखाई पड़ता है। हिंदू धर्म में के अनुसार गोत्र प्रवर संपिंड में शादी नहीं की जा सकती, अर्थात यह बहिर्विवाह प्रथा के कारण अनेक वेमेल विवाह देखने को मिलते हैं। आज इस प्रथा के कारण अच्छे वर चुनने में कठिनाई उठानी पड़ती है। कुछ सीमा तक कहा जा सकता है कि दहेज प्रथा भी इस प्रथा का परिणाम है, क्योंकि अच्छे लड़कों की कमी होने के कारण एक समूह के लोग अच्छे लड़कों की मांग करते हैं, जो लड़की वालों को विवश होकर उसे पूरा करना पड़ता है। इस प्रथा के कारण बाल विवाह आदि का भी हिंदू समाज में प्रचलन बढ़ गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।